प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। नमक का महत्व। जैसे कि पवित्र बाइबल न्यायों 16 की 20 आयत में लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाजार जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप नमक हैं और नमक चीज़ों को सही रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जितनी भी बंद चीज़ें जैसे अचार होता है, उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है ताकि वह खराब न हो। उसी तरह आप भी अपने गांव, शहर और देश का नमक हैं। बाइबल बताती है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसको किसी भी चीज़ से नमकीन नहीं किया जा सकता। आप लोगों को सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगड़ गए तो पापियों के जैसे हो गए, तो लिखा है कि आपकी हालत पापियों से भी ज़्यादा बुरी होगी, क्योंकि जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह पैरों के नीचे कुचला जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप सही नमक हैं तो शैतान आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए अपने स्वाद को बिगड़ने न दें। आपका स्वाद तब ही बिगड़ता है जब आपका चरित्र गलत होता है और आपके जीवन में आप आता है। बाइबल में जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको इज़राइलियों को फलिश्तियों के हाथों से छुड़ाने के लिए चुना था, लेकिन उसने अपने जीवन में पाप किया, उसने व्यभिचार किया। तब फलिश्तियों ने उस पर चढ़ाई की और उसे बंदी बना लिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह किसी काम का नहीं होता और वह पैरों के नीचे कुचला जाता है। मेरे प्रियो, उसी तरह आज कुछ लोगों का भी स्वाद बिगड़ गया है। उनमें मुर्दापन है और इसलिए उनके जीवन में बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ है। फिर वह कहते हैं कि हम इस दुख बीमारी से आज़ाद क्यों नहीं हो रहे। वह अपनी बात को सही नहीं रखते, अपना चरित्र सही नहीं रखते। लेकिन जब आप अपना चरित्र सही रखते हैं, अपना स्वाद बिगड़ने नहीं देते, तो आप दूसरों को भी बचाते हैं और खुद भी दुखों से और बीमारियों से और परेशानियों से आज़ाद होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें कि आप नमक हैं और आपने अपना स्वाद बिगड़ने नहीं देना है। आपने दूसरे लोगों को भी बचाना है, क्योंकि नमक चीज़ों को सही रखने और बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप भी उसी तरह एक नमक हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि जो बुलाहट आपने मेरे जीवन में रखी है, मैं उसके अनुसार ही चलूँगी और उससे बाहर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि उसमें ही मेरी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आज का वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में फल लेके आएगा। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन जितने लोग पढ़े और सुने, इन लोगों के जीवनों में फल लेके आए, इन लोगों की ज़िंदगियाँ आशीषित की जाए। परमेश्वर, हर एक भाई और बहन को आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। बाइबल में लिखा है, जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है।
जाएं। ए खुदा इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर ताकि आज़ाद किए जाएं शैतान के बंधनों में से भी और शैतान से भी। खुदा बना इनको ब्लेस करती हूँ, आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। खुदा आपका रूहे पाक इन लोगों के जीवनों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।